दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल से ठीक एक दिन पहले ब्रिटिश मीडिया क्या लिख रहा है? चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल का टॉस करने की भी क्या जरूरत है? भारतीय कप्तान से पूछ लें कि उनको क्या करना है। यानी ये कह रहे हैं टेलीग्राफ वाले, जो कि ब्रिटिश मीडिया का अखबार है, ये कह रहे हैं कि भाई ये भी आप इंडिया से पूछ लें कि भाई उनको टॉस में क्या करना है। इतने तो आपने एडवांटेजेस दे दिए इंडिया को, अब ये भी उनसे पूछ लें। देखें, अब ये एडवांटेज वाली जो कहानी है ये शुरू हो चुकी है और मैं आपको कहता हूँ यकीन से, अगर ये इंडिया फाइनल जीत गया, जो कि जीत जाएगा, उसके बाद मजीद ये चीज़ें बाहर आएंगी, मजीद मीडिया की जीनत बनेगी, अब ये शोर शराबा मजीद शुरू होगा। देखिए, मुझे मसला क्या है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं इंडिया की फेवर में बात कर रहा हूँ। मैं बीइंग अ जर्नलिस्ट न्यूट्रल, मेरा जो ओपिनियन है वो ये है। देखिए, ये चीज़ें आपको अभी क्यों याद आ रही है, पहला सवाल तो ये। दूसरी एक चीज़ मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जो कि आपको पता होगी कि पीसीबी ने जो शेड्यूल दिया था आईसीसी को, उसमें इंडिया के सारे मैचेस लाहौर में रखे गए थे। यानी अगर इंडिया पाकिस्तान जाता भी तो भी अपने सारे मैचेस एक ही वेन्यू पर खेलता, लाहौर के अंदर। वो पीसीबी ने शेड्यूल दिया था, वो इंडिया ने नहीं दिया था। यानी ये एडवांटेज वाली बात, इसको आप लक कह सकते हैं। और मैं इस चीज़ की बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि इंडिया को एडवांटेज नहीं है। डेफिनेटली जब न्यूजीलैंड ने 7048 किलोमीटर सफ़र किया है और एक टीम ने 0 किलोमीटर सफ़र किया हो, तो डेफिनेटली इंडिया को एडवांटेज गया है इस चीज़ में। यानी जिस टीम ने कोई सफ़र नहीं किया, एक ही पिच पर टीम खेली है और उसने अपनी टीम भी वो सिलेक्ट की है जो कि दुबई की पिच को सूट करे, तो डेफिनेटली एडवांटेज गया है। अब पाकिस्तान टीम ने 2-3 खिलाड़ी ऐसे हमने सिलेक्ट किए जो कि दुबई पिच के लिए थे, जैसे कि सऊद शकील जो कि स्पिनर को अच्छा खेलते हैं, खास दुबई पिच के लिए हमने सिलेक्ट किया, वरना उसकी जगह कोई और हम कर सकते थे अगर पाकिस्तान में सारे मैचेस होते। इसी तरह बाकी टीम्स ने भी 2-2, 3-3 खिलाड़ी खास, स्पेशली ग्रुप ए से खास दुबई के लिए सिलेक्ट किए थे, ताकि अगर दुबई में खेलना पड़ जाए मैचेस तो ये खिलाड़ी हमारे पास अवेलेबल हो जो कि उस पिच को सूट करें, तो उन खिलाड़ी की जगह दूसरे खिलाड़ी सिलेक्ट हो सकते थे। एक तो ये चीज़। दूसरी चीज़ ये कि भाई इंडिया एक ही ग्राउंड पर खेल रही है। गौतम गंभीर ने तो कह दिया कि भाई हम कौन सा एक ग्राउंड पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम तो आईसीसी एकेडमी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। और आईसीसी एकेडमी के ग्राउंड और अपना दुबई इंटरनेशनल की पिच में दिन रात का फ़र्क है। लेकिन ये बात इन गौरों को कौन समझाए? देखें, अब इनकी टीम निकल गई है बाहर, और मैंने आपको जैसे पहले कहा कि भाई ये चीज़ें पहले बाहर क्यों नहीं आई? ये क्या पीसीबी ने या बीसीसीआई और आईसीसी ने अकेले मिलकर ये फैसले किए थे? फैसले तो सारे बोर्ड्स के हेड्स जो बैठे हुए थे तब हुए थे ना, दुबई के अंदर आईसीसी मीटिंग्स चल रही थी। तब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का हेड या क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का चेयरमैन बोर्ड का, या तब कोई साउथ अफ्रीका का क्रिकेट का चेयरमैन क्यों नहीं ये बात की उन्होंने? क्यों नहीं तब ये बोले कि भाई सारे मैचेस इंडिया एक ही ग्राउंड में खेलेगा और हमें आपने इतने शहरों का सफ़र करा रहे हो, तो ये तो आप एडवांटेज दे रहे हो, तब बोलते ना ये लोग। अब चूंकि इनकी टीम्स बाहर हो गई है, अब जाके ये बोल रहे हैं कि भाई एडवांटेज जा रहा है इंडिया को। देखिए, डेविड मिलर भी जो अभी इन्होंने जो कहा है कि भाई इंडिया को एडवांटेज गया है और मैं न्यूजीलैंड को सपोर्ट कर रहा हूँ, यही अगर साउथ अफ्रीका की टीम अगर फाइनल में जाती ना, तो डेविड मिलर भी कभी नहीं कहता ये चीज़ कि भाई इंडिया को एडवांटेज है। देखिए, जीत हार में डिपेंड करता है। यही इंग्लैंड की टीम अगर आज फाइनल में होती तो ब्रिटिश मीडिया भी नहीं कह रहा होगा कि इंडिया को फेवर गया है सारा। जब आपकी टीम हार गई है एक, तब आप जो है, अब क्या पछताना जब चिड़िया चुग गई खेत। देखिए, इंडिया जीत जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। हालांकि पिछले कोई जितने भी टूर्नामेंट्स हुए आईसीसी के 3 टूर्नामेंट्स, उसमें इंडिया एक ही मैच हारा है, वो है 2023 का फाइनल। इसके अलावा सारे मैचेस जीता है। तकरीबन कोई 34 मैचेस हुए हैं, इंडिया 34 में से 33 मैचेस जीता है, एक मैच सिर्फ हारा है। T20 वर्ल्ड कप के सारे मैचेस इंडिया जीता। तब तो कोई फेवर नहीं था, तब भी इंडिया एक सिटी से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर जा रहा था। तब तो किसी ने नहीं कहा कि यार इंडिया को कोई फेवर नहीं दिया गया, तब भी इंडिया जीत गया। देखिए, इंडियन टीम है ये, केन्या, जिम्बाब्वे, कोई युगांडा की टीम नहीं है कि भाई इतने दिन कभी उन्होंने जीता ही नहीं है कोई टूर्नामेंट, अचानक से ये सारे मैचेस जीत रहे हैं। तो फिर आपको शक पड़ रहा है कि यार ये कोई ना कोई यहाँ पे घपला है, कोई ना कोई आईसीसी फेवर दे रहा है, जब ही इंडिया जीत रहा है। यही टीम यहाँ पे 2023 के वर्ल्ड कप में सारे मैचेस जीत रही है, फाइनल में सिर्फ हार गए। वो यही टीम 2024 के वर्ल्ड कप में, जहाँ पे ना उनकी होम कंडीशन थी, जहाँ पे ना कोई एक ही पिच थी, वहाँ पे अलग अलग शहरों में खेली थी, वहाँ पे सारे मैचेस इंडिया जीत गया। यही टीम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में जा रही है, 2 बार गई है। यानी कि आप
कैसे ये आप कह सकते हैं कि यार इंडिया को एडवांटेज गया जिसकी वजह से ये फाइनल में गए या चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए? ठीक है, ये एक लक है और मैं इस चीज़ का इत्तेफाक करता हूं आपके साथ कि इंडिया को फेवर गया है, लेकिन ये उनका लक है, ये बाय लक गया है, बाय डिफॉल्ट गया है, ये मतलब कि इंटेंशनली नहीं गया उनके पास, या बीसीसीआई ने कोई अंदर से आईसीसी का मिलकर ये नहीं किया चीज़ें डिस्कस। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है कि बीसीसीआई का आईसीसी के अंदर चलती है चीज़ें और रेवेन्यू ज़्यादा देते हैं, डेफिनेटली उनकी काफ़ी चीज़ें रखी गई होंगी। और ये जो दुबई के अंदर जो स्पिनिंग ट्रैक्स बनाए गए हैं, ये खास मुझे इस चीज़ का बिल्कुल कन्फर्मेशन है कि इंडिया के कहने पर ही दुबई की जो पिचेज़ है वो स्पिन फ्रेंडली बनाई गई हैं, क्योंकि वो उनकी स्ट्रेंथ है, उनके पास अच्छे स्पिनर्स भी हैं और अच्छे बैट्समैन भी है स्पिन खेलने के लिए। हालांकि ये आईसीसी क्यूरेटर्स पिचेस बना रहे हैं ना, तो उसूलन तो आईसीसी के मुताबिक पिचेस बननी चाहिए, तो ये इतने दिनों तक स्पिन ट्रैक्स क्यों बना रहे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया को फेवर करने के लिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पे, ये जो बोर्ड्स है जो कि इतने दिनों तक सिर्फ पाकिस्तान एक तरफ से चिल्ला रहा था, चीख रहा था कि भाई आप सब कुछ इंडिया के फेवर में कर रहे हो, इंडिया पाकिस्तान क्यों नहीं आ रही, तब कोई किसी ने नहीं बात की, कोई भी, तब सारे इंडिया के फेवर में बात कर रहे थे, अपने ये आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट्स बचाने के लिए सारे खिलाड़ी जो है इंडिया के फेवर में। आज जब उनकी टीम्स निकल गई हैं बाहर, हम तो पहले दिन से पीसीबी वाले कहते थे कि भाई ये इंडिया को फेवर जा रहा है, इंडिया अपनी मनमानी कर रहा है, आप बोलो, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया पीसीबी का। अब सारी टीमें जब निकल गई है तब आप जो है चिल्ला रहे हो हमारे साथ कि ये सारा फेवर लेके चले गए, तब बोलना चाहिए था। मेन बात ये है मेरी, अब सारे खिलाड़ी बोलेंगे। देखिए कल जैसे ही फाइनल खत्म होगा, न्यूजीलैंड हार जाएगा, सारे दुनिया से बातें आएंगी कि भाई इंडिया को फेवर गया जब ही इंडिया ये चैंपियंस ट्रॉफी जीता है। हालांकि न्यूजीलैंड अच्छी टीम है, लेकिन न्यूजीलैंड ने जब इंडिया के सामने जब खेले थे वो लोग, टॉस जीतने के बाद भी मैच हार गए। इंडिया डेफिनेटली, न्यूजीलैंड की बैटिंग में डेप्थ है, बॉलिंग भी उनकी अच्छी है। अब मैट हेनरी का पता नहीं है कि वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, अच्छे वो बॉलर हैं। विराट कोहली के हवाले से अपडेट ये है कि उनके स्ट्रैंड में, साइड स्ट्रैंड में प्रॉब्लम थी, लेकिन वो फुली फिट करार पाए अब। और रोहित शर्मा रिटायरमेंट का ऐलान करने वाले, ये भी खबरें आ रही है। कल जैसे मैच वो जीत जाएंगे तो फिर 2 ट्रॉफीज़ के साथ रोहित शर्मा रिटायरमेंट ले लेंगे, कैप्टनसी से भी और इंडियन टीम से, ओडीआई फॉर्मेट से। देखिए धोनी के आलमोस्ट करीब है ये। धोनी ने 3 ट्रॉफीज़ जितवाई, इन्होंने आलमोस्ट 3 जितवाई। अगर कल जीत जाते हैं तो तकरीबन 2 तो जितवा दी, 1 के फाइनल में बस हार गए, बाकी तो आलमोस्ट वो जीत गए थे यार। 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल हार गए बस। लेकिन ये कि अच्छी लेगेसी छोड़ के जाएंगे रोहित शर्मा, अच्छा एग्जाम्पल छोड़ के जाएंगे यंगस्टर्स के लिए कि एक ऐसा खिलाड़ी था जो कि डोमिनेंसी के साथ जिन्होंने टूर्नामेंट जितवाए हैं। पिछले यार 3 टूर्नामेंट्स में सिर्फ 1 मैच हारा है एज अ कैप्टन रोहित शर्मा। मतलब कि क्या, अब इसके सामने मैं क्या बोलूँ। मतलब रिकी पॉन्टिंग भी थे कैप्टन, आपके बड़े बड़े टॉप खिलाड़ी कैप्टन रह चुके हैं, वो भी मैचेस हारते थे, लेकिन रोहित शर्मा ने कोई एक ही मैच फाइनल हारा है बस, उसके अलावा सारे मैचेस टीम को जितवाए हैं। बहुत बड़ी चीज़ है। कल 2 बजे मैच है इंडिया और न्यूजीलैंड का। लेट्स सी कि कैसा ये मैच जाता है। मोस्ट प्रोबेबली ये जो टीम है, ये वाली इंडिया, ये जीत जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। और 99% ये है कि इंडिया जीत जाएगी। लेकिन ये है कि टॉस पे डिपेंड करता है। अगर टॉस न्यूजीलैंड एक बार फिर से जीत गया, चूँकि बड़ी ख़राब एक लक चल रहा है इसका, रोहित शर्मा का। इंडिया का तो बड़ा अच्छा लक चल रहा है, लेकिन रोहित शर्मा का ख़राब लक चल रहा है। मुसलसल 11 टॉस उन्होंने हारे हैं अभी लगातार, और इस चैंपियंस ट्रॉफी में चारों के चारों टॉसेस ये हार गए। और अगर कल भी हार जाते हैं तो हो सकता है इस बार न्यूजीलैंड फेवर चला जाए टॉस का, क्योंकि ये फाइनल है। फाइनल में टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आप सबको पता है। तो देखते हैं क्या होता है। बहरहाल मोस्ट प्रोबेबली इंडिया जीत जाएगा। अगर टॉस और न्यूजीलैंड जीत जाता है और ऑन द डे अगर अच्छा खेल जाता है तो न्यूजीलैंड जीत जाएगा। और न्यूजीलैंड को जीतना चाहिए यार, मतलब कि हर बार एक ही टीम जीत रही है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, यही तीनों घुमा फिरा के टूर्नामेंट जीत रहे हैं। तो मैं भी चाहता हूँ कि कोई चौथी टीम जीते तो अच्छा है क्रिकेट के लिए। लेकिन ऑन पेपर और वैसे लगता है ऐसे ही है कि इंडिया इज़ फेवरेट टू विन दिस चैंपियंस ट्रॉफी। मिलते हैं अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखें।